चल रहा था, एक क्वेश्चन किया था। इसको टाइम पीरियड जैसे आंसर करो, टाइम पीरियड के नाम। हाँ देखो मैं भूल गया, टाइम पीरियड क्या लेना चाहोगे बताओ। टाइम पीरियड कितना ले लूं, 12 सेकंड। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में एसएचएम दिया हुआ है हमें, उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसा हो सकता है एसएचएम का इक्वेशन? मोशन एक्स एक्सिस में है तो मैं एक्स ही ले लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड ए दिया है ना, इसलिए ए ले लिया मैंने। साइन फंक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉस भी लिखा जा सकता था। ओमेगा, ओमेगा कितना होगा? ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड लिखेंगे तो चलेगा। फॉर्मूला था टाइम पीरियड का 2 पाई बाय ओमेगा इनटू टी। तो ओमेगा टी और प्लस एक कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए इनिशियल कंडीशंस गिवन है। क्या है?
मीन पोजीशन पर है, मतलब x 0 और मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x मतलब b पॉजिटिव। क्या क्या दिया हुआ है? एट t इज इक्वल टू 0 x इज 0 एंड v इज पॉजिटिव। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। कैसे यूज करेंगे? तो पहले इसके लिए हम लोग वेलोसिटी का इंतजाम करते हैं। तो v कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ आ जाएगा d ओमेगा, या फॉर्मूला पहले जो पढ़ा था लास्ट टाइम वही यूज कर लेते हैं। तो a ओमेगा 2 पाई बाय dt प्लस पाई, ये आ जाएगा। यहाँ पर ओमेगा भी यही है 2 पाई बाय t। एट t इज इक्वल टू 0 x कितना होगा, a sin फाई होगा क्या, t को 0 पुट करोगे तो v कितना होगा, a ओमेगा cos फाई, यही होगा। इसको मैं इनिशियल लगा देता हूँ, t इज इक्वल टू 0 इसलिए, ठीक है। अगर डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, a कट जाएगा, 1 बाय ओमेगा, ओमेगा को इधर लिख देता हूँ, ऊपर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा। तो फाई नॉट फाइंड करने के लिए ये किया जा सकता है, जहां पर इनिशियल x दिया हुआ है, इनिशियल v दिया हुआ है, ओमेगा तो पता है ही हमें, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि फाई नॉट जो tan है, tan का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। तो 0 से 2 पाई में वो दो बार सेम वैल्यू ले लेगा, है ना, दो बार रिपीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू रखेगा और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू रखेगा। तो अगर तुम्हारा ये वैल्यू जो भी है ये पॉजिटिव आ रहा है तो फाई नॉट कैन बी इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। डिसाइड कैसे करोगे, फर्स्ट में कि थर्ड में? तो x का साइन चेक कर लो, x अगर पॉजिटिव आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, x अगर नेगेटिव आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। या v का साइन चेक करो, किसी एक का साइन चेक करो। अब मान लो ये तुम्हारा रहा है नेगेटिव, तो सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है। अब फिर सेकंड की फोर्थ, x का साइन चेक करो, अगर x पॉजिटिव है तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, x नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा हमें काम करना पड़ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है बताओ, वैल्यूज दी हुई है ना, x को 0 ही है ना। तो यहाँ पर tan फाई नॉट कितना आ रहा है, x आ रहा है मतलब 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी है तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब फाई नॉट क्या हो सकता है, 0 से 2 पाई में 0 और पाई हो सकता है, दो बार 0 होगा। अब 0 की पाई, 0 की पाई, तो उसके लिए इसका तो x का तो खैर अभी 0 ही आ रहा है तो साइन उसका चेक नहीं कर सकते, v का साइन चेक करेंगे। v कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पर आएगा, किस पर आएगा पॉजिटिव, cos, ये वाला 0 पर आएगा ना, तो पाई रिजेक्ट हो गया, करेक्ट। तो ये ले लेंगे हम लोग। तो अब हमारा इक्वेशन बन गया। तो फाइनली x क्या आ गया है, a sin 2 पाई बाय टी, 2 t मालूम है हमें, तो 2 पाई बाय 12 कर देता हूँ, तो पाई बाय 6 हो जाएगा और फाई नॉट 0 हो गया, ठीक है। अगर मैंने ये यहाँ पर लिख दिया होता टुवर्ड्स नेगेटिव x तो क्या आ जाता, पाई आ जाता। अब बाकी का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होगा, x को a बाई 2 पुट कर देना है ना। तो x को a बाई 2 पुट कर देना है फर्स्ट के लिए, क्या आएगा, a काट देंगे तो हाफ बच जाएगा, तो ये कितना हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन करोगे हमेशा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन टाइम के साथ है इसलिए टाइम तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी n तुम लेते हो उसमें, जो भी जनरल सॉल्यूशन तो उसमें n की जो सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए t पॉजिटिव आता है वहां से स्टार्ट करना है। तो n 0 से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी n -2 से स्टार्ट करके भी पॉजिटिव t आता है, ठीक है। तो तुम देख लेना जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग।
तो जो सब जहां सबसे छोटा पॉजिटिव टी आ रहा होगा n की जिस वैल्यू पे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें तो ठीक है, यहाँ पर तो 0 से आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल दिख रहा है। तो ये कितना होगा, साइन अगर हाफ है तो ये इसका वैल्यू कितना, π/6 हो सकता है। और क्या हो सकता है, किस किस एंगल के लिए जनरल सॉल्यूशन है, तो मैं n के फॉर्म में नहीं लेके 3-4 वैल्यूज पहली वाली लिख देता हूँ। पहली वैल्यू π/6 होगी ना, इससे छोटी वैल्यू अगर लेना चाहोगे तो क्या आएगा, तुम लोग ये जानते ही हो, है ना, यूनिट सर्कल। तो π/6 पर जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ पर आएगा, इसके पहले, इसके आगे 5π/6 पर आएगा, करेक्ट आएगा ना। इसके बाद किधर आएगा, इधर 13π/6 आएगा, 2π + π/6 है ना, 13π/6। लेकिन अगर तुम इसके पीछे जाते हो तो इसके पीछे जाओगे तो यहाँ आएगा, वो हो जाएगा -7π/6, जो कि नेगेटिव टाइम देगा, तो रिजेक्टेड। अगर उससे भी पॉजिटिव टाइम आता तो मैं लेता उसको। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज है, इसके आगे और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो इसमें से फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है, π/6 से डिवाइड करो तो फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है, 1 सेकेंड। दूसरा टाइम क्या आ रहा है, π/6 से डिवाइड करोगे तो 5 सेकेंड। तीसरा टाइम क्या आ रहा है, 13 सेकेंड। ये रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 17। नेक्स्ट क्या आएगा, 25। 12 ऐड करते जाओ इन दोनों में, इसमें 12 ऐड किया, फिर इसमें 12 और ऐड किया, 25, फिर 12 घंटे टाइम पीरियड, और उसी तरह से इसमें भी 12 ऐड करते जाओ। तो पहला टाइम क्या हो गया, ए का आंसर ये हो गया और सी का आंसर ये हो गया, इसी से मिल गया, है ना। सेकंड में क्या करना है, x को क्या पुट कर देना है, a पुट कर देना है। तो ये तो सबसे आसान, इसमें तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी। इसमें तो sin 1 आ रहा है, π/2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, अब π/2 से छोटा -π/2 हो सकता है, फिर t नेगेटिव आएगा तो रिजेक्ट करेंगे। तो इसके आगे क्या हो सकता है, 3π/2। ठीक है, नहीं -π/2 नहीं होगा ना, -3π/2। 3π/2 पर 1 कैसे होगा, ये गलत हो गया। 3π/2 पर माइनस हो जाएगा, है ना, 5π/2। 3π/2 इधर आएगा ना, यहाँ साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन जो भी है। तो इसमें से पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, t π/6 से डिवाइड करो सबको। ठीक है, 3 आ जाएगा पहला सा टाइम, है ना, 3 सेकंड। दूसरा टाइम क्या आएगा, 15 सेकंड आएगा, और फिर 12 ऐड करते जाओ टाइम पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम के लिए 3 सेकंड आंसर हो। अब तुम सब लोगों ने यूनिट सर्कल पढ़ा है मैथ्स में, मैंने तो मुझे लगता है एक बार बताया होगा शुरुआत में, बट मैथ्स में तो पढ़ा ही है तुम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो उसी को यूज करते हैं और उसी को कहते हैं फेजर मेथड। फेजर मैंने नाम लिया था पिछली बार। तो यूनिट सर्कल वाला जो मेथड सीखा था आपने, उससे क्या फाइंड करते थे, cos थीटा और sin थीटा। sin थीटा क्या होता था, y कोऑर्डिनेट, है ना, y एक्सिस पर जो जहां भी इंटरसेक्ट होता था, और x कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, cos थीटा से। रेडियस कितना लेते थे, 1, तो उसके प्रोजेक्शन से क्या क्या मिलता था, cos थीटा और sin थीटा। अब हम अगर फाइंड करना चाहते हैं a sin थीटा और a cos थीटा, तो यूनिट सर्कल की जगह क्या लेंगे, a रेडियस का सर्कल लेंगे, है ना, तो वही हो गया। तो पिछले बार बोला ही था, एक मैग्नीट्यूड a का ले लो एक सर्कल, तो उसके ऊपर देख लो कौन सी जगह पर है, वहां से प्रोजेक्शन ले लो। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, फेजर का के बारे में बताया था कि मूविंग या रोटेटिंग वेक्टर होता है।
तो इसका जो रेडियस है उसको मैंने क्या ले लिया है, ए, और ये एंगल जो रेफरेंस के साथ मेजर किया जाता है वो इनिशियल एंगल को मैं फाई नॉट बोल रहा हूँ। और मान लो यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में गया, तो टी टाइम में वो कितना और डिस्प्लेस हुआ होगा, ओमेगा है ना। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से फेजर घूम रहा है, किधर घूमता है यूनिट सर्कल में, हम लोगों ने देखा था यूनिट सर्कल में पॉजिटिव एंगल किधर लेते हैं, इधर ही ना, है ना। तो इसी इधर ही ले रहे हैं इसको अभी, ठीक है। तो टी टाइम में कितना घूम जाएगा, ओमेगा इंटू टी घूम जाएगा। पहले से कितना एंगल था, फाई नॉट था, तो टोटल इसका कितना एंगल हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। उसी को क्या कह रहे हैं, फेज एंगल, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि ये एक्स एक्सिस नहीं कहलाता है, ये वाई एक्सिस नहीं कहलाता है, इसमें डायरेक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा तो एसएचएम में एक्स एक्सिस पर हो रहा है तो भी मैं फेजर ऐसे बनाऊंगा, अगर एसएचएम वाई एक्सिस पर हो रहा है तो भी मैं फेजर ऐसे ही बनाऊंगा, अगर एसएचएम जेड एक्सिस में हो रहा है तो भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, और एक्स वाई प्लेन में किसी और लाइन जैसे y इज इक्वल टू 3x लाइन के लॉन्ग हो रहा है तो भी मैं फेजर ऐसे ही बनाऊंगा। तो फेजर में एसएचएम के डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एंगल का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, फेज एंगल का, जो यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ जो तुम्हारा डायरेक्शन होगा, यहाँ पर आई कैप हो सकता है, कैप हो सकता है, या क्या हो सकता है, जे कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है ना, या यहाँ पर आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप हो सकता था, ज्यादा हो गया ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड, तो डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। लेकिन जो फेज है, फेजर है, उसमें इंफॉर्मेशन इसका होता है, ये किस डायरेक्शन में है वो तुम्हें एक्सटर्नली बताया जाएगा, दूसरे इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, इस डायग्राम से वो नहीं पता चलता है, ठीक है। इस डायग्राम में सिर्फ इसकी बात होती है। और टोटल एम्पलीट्यूड की बात होगी, टोटल एम्पलीट्यूड इसका रेडियस, जैसे यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है, मान लो तुमने ऐसा लिख दिया आई प्लस रूट थ्री जे का इंटू ए बाई टू, ऐसा कुछ लिख दिया तुमने, ये एम्पलीट्यूड है। तो इसके एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, कितना बड़ा एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में अगर देखो तो इसका क्या आएगा, टू आएगा, तो ए ही हो गया, है ना। तो इसका रेडियस ए ही रहेगा, ये ऐसा लिखा हुआ टू भी रेडियस ए रहेगा, ठीक है। तो फेजर में यहाँ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, सिर्फ ये रेफरेंस है, रेफरेंस के साथ हम लोग फेज एंगल मेजर कर रहे हैं। इस यहाँ पर अगर रहेगा हमारा फेजर तो उसका एंगल जीरो होगा, फेज एंगल यहाँ रहेगा तो पाई बाई टू रहेगा, यहाँ पाई रहेगा, थ्री पाई बाई टू रहेगा, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर उसको टू पाई कर लिया जा सकता है। अब यहाँ पर मान लो है हमारा फेजर इस समय, यहाँ से स्टार्ट किया उसने t इज इक्वल टू जीरो पर, और करेंट गिवन टाइम t पर यहाँ है। अब यहाँ से अगर उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन इधर कितना बड़ा आएगा, ये कितना बड़ा होगा, और ये कितना बड़ा होगा। ध्यान दो कि ये ए था, है ना, तो ये कितना बड़ा होगा, इसको मान लो कुछ, क्या नाम दूं मैं इसको, x1 दे देता हूँ, इसको x2 दे देता हूँ, मैंने जानबूझ करके दोनों को x दिया है कि डायरेक्शन का कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। तो x1 को कैसे लिखोगे,
प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन रेफरेंस एक्सिस कितना होगा, या अलॉन्ग रेफरेंस एक्सिस लिख सकते थे, x1 इज इक्वल टू कितना, a cos ओमेगा t प्लस फाइव नॉट। ये हो गया, एक एसएचएम है नहीं, ठीक है। उसी तरह से प्रोजेक्शन अगर मैं ले लेता हूं नॉर्मल टू रेफरेंस एक्सिस, इस पर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन आ जाएगा ना ऊपर, इस पर प्रोजेक्शन लोगे तो ये हो गया दूसरा एसएचएम। मतलब इस पर प्रोजेक्शन ले तो कॉस वाला एसएचएम आएगा, इस पर प्रोजेक्शन ले तो साइन वाला एसएचएम आएगा। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कॉस में लिखना चाहते हो कि साइन में लिखना चाहते हो। किसी भी फंक्शन को, साइन फंक्शन को कॉस में बदला जा सकता है, कॉस को साइन में बदला जा सकता है, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी कैसे लिखना चाहते हो। मैं हमेशा साइन यूज करता हूँ, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, कॉस में बदल सकते हो उसको कभी भी। तो रेडियस a था तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टेप की, ओमेगा इनटू a। और इसका अब प्रोजेक्शन लेना है, किसमें प्रोजेक्शन लेना है, नॉर्मल टू रेफरेंस, तो इधर। तो क्या एंगल हो गया इसके और इसके बीच में, यही एंगल होगा ना, ये तो क्लियर है ना, ठीक है। तो ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव, तो वेलोसिटी का वही फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। उसी तरह से एक्सेलरेशन का अगर लेना चाहते हो तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, इधर ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस ओमेगा स्क्वायर a। अब इसका कंपोनेंट लोगे इधर क्या आएगा, माइनस साइन, है ना, नीचे इसलिए माइनस। तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, वही तो आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वही एक्सेलरेशन लिखा था हमने इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो थोड़ा सा सब बदल जाएगा। जैसे ये आ गया कितना, a cos ओमेगा t प्लस फाइव नॉट एक्स एक्सिस में, तो इस वेलोसिटी का अगर एक्स एक्सिस में लिखोगे तो क्या आएगा, ओमेगा a sin ओमेगा t प्लस फाइव नॉट, लेकिन इधर मतलब माइनस, जो कि इसको डिफरेंशिएट करके भी आएगा माइनस साइन। और इसका अगर लिखना है तो इधर cos आ जाएगा, माइनस cos आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर a माइनस cos ओमेगा t प्लस फाइव। मैं हमेशा यही लेके चलूंगा, तो इधर वाला ही कंपोनेंट हम लोग लेंगे। तो फेजर में सिर्फ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी इंफॉर्मेशन इससे निकाला जा सकता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन ही था उसी में यूज करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था इक्वेशन डिराइव करना, करेक्ट। तो लेट x इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, a sin 2 पाई बाई t प्लस 5। फेजर्स की प्रैक्टिस कर लोगे, फेजर मतलब यूनिट सर्कल ही है कुछ, बस नाम नया दे रहा हूँ उसको। अब जो हमारा फेजर है वो कहाँ है, एट t इज इक्वल टू जीरो। तो ये मैं जो भी बना रहा हूँ डायग्राम, ये कहाँ बना रहा हूँ, t इज इक्वल टू जीरो, रेफरेंस यही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो जीरो यहाँ पर रहेगा। पार्टिकल कहाँ है t इज इक्वल टू जीरो, मीन पर। क्वेश्चन पर पढ़ो स्टेटमेंट। तो इनिशियली कहाँ था, t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहाँ था, मेन पोजीशन पर था। मेन पोजीशन कहाँ है इसमें, तो पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, मिनिमम यहाँ तक जा रहा है, तो ऊपर मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, नीचे मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है। तो ऊपर का ये हो गया प्लस ए,
नीचे का ये हो गया माइनस ए, ये उसका मीन होगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा पॉइंट, मीन। पार्टिकल मीन पर था एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब यही था। लेकिन यहाँ तो प्रोजेक्शन आ सकता है ना, यहाँ फेजर तो आ नहीं सकता है ना। फेजर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा 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 कहीं पर रहेगा वो, जिसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रहा होगा। तो फेजर कैसा रहेगा, तो अगर मान लो तुम्हारा पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ होने का, पोजीशन होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रोजेक्शन आया होगा। यहाँ पर प्रोजेक्शन आने का मतलब क्या होगा, फेजर या तो यहाँ रहा होगा या यहाँ रहा होगा। इसका प्रोजेक्शन इधर गिरा होगा या इसका प्रोजेक्शन इधर गिरा होगा, करेक्ट। उसी तरह से अगर पार्टिकल यहाँ है तो फेजर करेस्पॉन्डिंग कहाँ रहेगा, फेजर या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। इसका गिरा होगा यहाँ पर प्रोजेक्शन, या इसका गिरा होगा प्रोजेक्शन यहाँ पर, है ना। प्रोजेक्शन हम किस पर ले रहे हैं, इस वाले एक्सिस पर ले रहे हैं, तो प्रोजेक्शन इस तरफ से आएगा या इस तरफ से आएगा, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें से कौन सा, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। इसमें से और इसमें से कौन सा, ये हमें डिसाइड करना है। तो फेजर कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। किस रेट से घूमता है, ओमेगा रेट से घूमता है, ठीक है। यहां पर अगर मैंने लिया ऐसा घूम रहा है तो किधर जाएगा वो, यहाँ पर किधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज इधर, यहाँ पर किधर जाएगा, इधर जाएगा। इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है, करेक्ट। तो ये वाला किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब प्लस ए की तरफ जा रहा है। ये वाला किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया था, कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सिलेक्ट होगा, है ना। तो ये सिलेक्ट होगा, मतलब फेजर ऐसा है। अब ये फेजर रेफरेंस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। तो एट टी इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फेज की वैल्यू, फेज ही तो देगा ना ये, ठीक है। मिस हो गया ना उसमें, टी ही मिस हो गया। तो इस फेजर से हमने क्या निकाला, एट टी इज इक्वल टू 0 फेज, जो कि फेज कांस्टेंट ही हो जाएगा, फाइव नॉट। टी इज इक्वल टू 0 पर कितना फेज, फाइव नॉट इज इक्वल टू कितना निकाला हमने इससे, 0, ठीक है। तो जो मैंने फॉर्मूला दिया था xi ओमेगा अपॉन vi tan थीटा और tan फाइ नॉट वाला, उससे तो हो ही जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा ग्राफिकल हो रहा है। तो ये यूज करके हमने क्या निकाला, x इज इक्वल टू आ a साइन, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, जो लिख रहा हूँ उसकी 2 पाई बाय टी, ये होगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाय 6 इनटू टी। फाइ नॉट 0 हमने यहाँ से निकाल लिया। अब ए में देखो पार्टिकल कहाँ है, ठीक है। ये तुम्हारा प्लस ए है, ये माइनस ए है, यहाँ पर एक मीन है 0 है। कहाँ पर है पार्टिकल ए में, ए बाई टू, प्लस ए बाई टू। प्लस ए बाई टू कहाँ है, यहाँ है प्लस ए बाई टू। फेजर कहाँ रहा होगा, अगर पार्टिकल यहाँ है मतलब प्रोजेक्शन यहाँ है, तो फेजर कहाँ रहेगा, या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, करेक्ट। कहाँ रहेगा ये बताओ। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ये तो पता है ना, t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ था, यहाँ था। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो पहले कहाँ पहुंचेगा, पहले इधर पहुंचेगा फिर उधर पहुंचेगा ना। तो पहले यहाँ पहुंचेगा, तो ए के लिए फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ रहेगा फेजर, और सेकेंड टाइम के लिए जब पूछे जैसे सी में, यहाँ पर रहेगा फेजर, ठीक है। थर्ड टाइम में फिर घूम के इधर आएगा, फोर्थ टाइम फिर इधर आएगा, रिपीट होता रहेगा। तो फर्स्ट टाइम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता तो पहले यहाँ आता, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताओ ये एंगल कितना, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो इसको ओमेगा टी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। चेंज ही तो है ना, ये स्टार्ट तो वहां से ही हुआ था, तो जो भी दिख रहा है वहां पर तो चेंज है, ठीक है।
कितना एंगल है ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है, प्लस ए बाई टू है, ये एंगल कितना होगा आपको बताना है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है 10th वाली। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है उसमें, ये कितना है, ये ए होगा रेडियस, ये कितना है ए बाई टू है, तो ये एंगल कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ दिस बाय दिस, है ना, तो कितना होगा cos इनवर्स ऑफ हाफ पाई बाय 3, ये अगर पाई बाय 3 है तो ये कितना होगा, पाई बाय 6 होगा, करेक्ट। तो यही हो गया कितना, ओमेगा टी। ओमेगा टी कितना दिखाई दे रहा है क्लियरली, ओमेगा टी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना है, नहीं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ये वाला जो भी एंगल है माइनस इनिशियल कितना एंगल था उतना होगा ओमेगा टी, क्योंकि इनिशियल 0 है इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट ओमेगा टी लिख दिया। तो ओमेगा टी कितना हो गया, पाई बाय 6। कहां से पाई बाय 6, इस ट्रायंगल से फाइंड किया हमने पाई बाय 6, और ओमेगा कितना है, वो भी पाई बाय 6, तो टी कितना आया, 1 सेकेंड। इसी तरह से दो और कर सकते हो, एक तो इसी में दिख रहा है सी वाला, बी वाला भी कर सकते हो। बी में कहां पहुंचेगा वो पार्टिकल, बी में कहा है, प्लस ए पर है ना, तो प्लस ए तो टॉप पर पहुंच गया, तो फेजर कैसा होगा, ऐसा फेजर जिसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, कैसा फेजर होगा, ऐसा ही फेजर हो सकता है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं वहां पहुंचने का, है ना। तो कितना फेज एंगल हो गया इसका, कितना फेज एंगल हुआ, यहाँ से मेजर करेंगे ना रेफरेंस से, कितना पाई बाय 2, इनिशियल कितना था 0, चेंज कितना हुआ पाई बाय 2, ये कितना हो गया है पाई बाय 2, चेंज पाई बाय 2। तो टी कितना, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा पाई बाय 6, दैट इज 3 सेकंड। और सी में कहां पहुंचेगा, सी में फिर से a बाय 2 पर है, तो फिर से a बाय 2 का मतलब इस बार किधर होगा, इस बार फेजर लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, यहां से चला था यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, अब इधर आएगा, इधर आ गया, कितना एंगल हुआ ये 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, प्रूव कर सकते हैं इजीली, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाई बाय 3, ये पाई बाय 2, तो स्टार्ट वहां से किया था, डेल्टा फाई कितना है 5 पाई बाय 6 ही है, डेल्टा फाई ओमेगा टी होता है, 5 सेकंड आ गया।
दोनों मेथड से कर सकते हो, बिना फेजर का भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से किया था और फेजर से। तो इससे क्या आ गया, साइन फाई नॉट आ गया -1/2। फाई नॉट क्या क्या हो सकता है, -1/2 क्या हो सकता है, 7π/6 या 11π/6, या उल्टा जा सकते हो तो -π/6 या -5π/6। कैसे लिखो, प्लस में कि माइनस में? प्लस में लिखो, ठीक है। तो 7π/6 हो सकता है और 11π/6 हो सकता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें से कौन सा, तो उसके लिए दूसरा इंफॉर्मेशन है ना। वेलोसिटी का क्या इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी क्या होगा अगर इस फॉर्म में लिखा है मैंने, तो a ओमेगा cos, ऐसे होगा 2π/12 का उसको π/12 t प्लस पाई एट t इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, v इज इक्वल टू कितना, a ओमेगा cos फाई। लेकिन v कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव दिया है ना, तो किसमें नेगेटिव आएगा, इन दोनों में से इस पर नेगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, 7π/6 सेलेक्ट करना चाहिए। तो अब मुझे फाइनली x मिल गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, a sin π/12t प्लस 7π/6। अब इसका ग्राफ भी बनाना था, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ कैसा बनेगा, तो t इज इक्वल टू 0 पर x कहाँ है, -a/2, तो -a यहाँ कहीं पर रहेगी, ये एम्पलीट्यूड होगा, ये प्लस a होगा, प्लस a का एक लाइन खींच देता हूँ रेफरेंस के लिए, माइनस a का एक लाइन खींच देता हूँ रेफरेंस के लिए, इनके बीच में आएगा ग्राफ। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ से कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगा या पहले नीचे आके ऊपर जाएगा, ये कैसे डिसाइड करो, हाँ नीचे जाके, क्यों, -1 की तरफ पहले जा रहा है, थोड़े से मुश्किल तो आएगी मुझे ग्राफ बनाने में। इतना काफी होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह से यहाँ तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ तक पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ तक पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ तक पहुंचेगा, इतना काफी है ना। यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, फेज एंगल कितना होगा, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर कितना फेज एंगल है, 7π/6, थोड़ा आगे बढ़ोगे कहाँ पहुंचोगे, 3π/2, फिर यहाँ कहाँ पहुंचोगे, 2π, तुमने 7π/6 से स्टार्ट किया इसलिए, अगर तुमने इसको रखा होता -5π/6 तो फिर वैल्यू डिफरेंट थे, -5π/6 का क्या आता, -π/2, 0 आगे बढ़ता है ना। तुमने यहाँ से स्टार्ट किया इसलिए वैल्यूज इस तरह से, ये 2π हो गया, ये कितना होगा,
5 पाई बाई 2, ये कितना होगा? ये मैंने ओमेगा टी की वैल्यू लिखी, ठीक है, ध्यान रखो। ये कहाँ होगा? ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2 के बाद 3 पाई है ना। इसके बाद अब बचता है बी। a/2 पर होना चाहिए, तो मैं x को a/2 पुट कर दूंगा। कहाँ लिखा मैंने? यहाँ लिखा। इसमें बस x को a/2 पुट करना है b के लिए। साइन की वैल्यू हाफ है, तो जो ट्रीज एंगल है वो क्या क्या हो सकता है? π/12 t प्लस 7 π/6 क्या हो सकता है? 7 π/6 से तो बड़ा ही कुछ लेंगे, है ना? तो 7 π/6 से बड़ा क्या लोगे? और ये प्लस प्लस 1/2 मतलब क्या होगा? फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? साइन क्या है? पॉजिटिव आ रहा है, प्लस a/2 है, तो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट। ये कहाँ आएगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ नहीं मिलने वाला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके मिलेगा पहले बार। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लोगे बताओ? 13 π/6 a/2 के लिए, है ना? 1/2 के लिए, तो 13 π/6 होगा फर्स्ट। इससे छोटा अगर मैंने कुछ भी लिया तो t नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो 13 π/6 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना होगा? 17 π/6 होगा ना। नेक्स्ट क्या होगा? वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा वो? 25 π/6 एंड सो ऑन, ठीक है? ऐसे पहला वाला ही चाहिए मुझे बस। पहला वाला उठा लो, उससे क्या मिलता है? π/12 t प्लस 7 π/6 इज इक्वल टू 13 π/6। इसको इधर लेके जाओ, क्या बन जाएगा? π/2 बन गया, तो बहुत अच्छा हो गया, है ना? पाई ही बन गया एक्चुअली। तो t कितना आया? 12 सेकेंड आ गया पहली बार के लिए, है ना? सेकेंड टाइम के लिए हम इसको क्या लेते हैं? 17 π/6 लेते हैं। थर्ड टाइम के लिए 25 π/6 लेते हैं। वेलोसिटी था इसमें ना, तो वेलोसिटी के लिए ये वाला इक्वेशन है। और इसमें भी फाई नॉट का प्रूफ कर लूंगा 7 π/6। अब वेलोसिटी कितना दिया गया था? प्लस a/a⍵/2 ना।
ये 1/2 हो जाएगा अगेन, इस बार cos 1/2। तो क्या क्या एंगल पॉसिबल है? cos तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है ना? तो क्या क्या वैल्यूज हो सकता है? फर्स्ट वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा? 5π/3, ठीक है, 5π/3। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है? ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू 11π/3 हो गई है ना? फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आना पड़ेगा ना, तो 11π/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना वैसे काफी है। इसमें से फर्स्ट वैल्यू ले लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5π/3 माइनस 7π/6, मतलब कितना हुआ? π/2 हो गया क्या? तो t कितना हुआ? 6 सेकंड। तो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसी दिन के लिए पढ़ा। वैसे हम लोग इसको फेजर से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, बट वो भी तो यूनिट सर्कल उसी में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ा था। इसको हम यूजिंग फेजर अगर करते हैं तो बस जो हमने किया है उसी को ग्राफिकली कर लेना है। इनिशियली कहाँ है पार्टिकल? -a/2 पर, ये होगा +a, ये होगा -a, यहाँ बीच में आएगा 0। -a/2 का मतलब होता है यहाँ। अब इसके करस्पॉन्डिंग फेजर इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। मुझे कौन सा फेजर चाहिए? जो नेगेटिव में जाए, लेकिन ओमेगा तो इधर जाता है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। नेगेटिव में कौन जा रहा है? ये जा रहा है नेगेटिव में। तो फेजर कौन सा होगा? इसके करस्पॉन्डिंग इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, तो फिर एंगल ये ले सकते हैं। कितना एंगल होगा? ये मैंने t = 0 पर बनाया। तो यहाँ से देख के क्लियरली मुझे क्या लग रहा है? x = a sin, और ओमेगा तो 2π से t से मिल जाएगा, तो π/12 t। और यहाँ से देख के मुझे पता चला कि इनिशियली फेज एंगल कितना था? 7π/6 का, डायरेक्टली मिल गया। उसके बाद ग्राफ तो बना ही लिया है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो b क्या था? b में हमें फाइंड करना था कि वो कब कहाँ पहुंचेगा? +a/2 पर पहुंचेगा। तो +a/2 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर आना पड़ेगा उसको, और +a/2 यहाँ पर। यहाँ के करस्पॉन्डिंग क्या क्या हो सकती है वैल्यू? फेजर किधर किधर हो सकता है? यहाँ या यहाँ हो सकता है। मुझे कौन सा चाहिए? तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो पहले कहाँ पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा, तो मैं ये वाला लूंगा। अब देखना ये है कि ये कितना एंगल है, या इसी में इसको भी ड्रॉ कर सकते हो डॉटेड इस तरह से कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये पता चल रहा है। स्टार्ट यहाँ से हुआ था ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया एंगल? डायरेक्टली भी देख सकते हो कितना हो गया। ये 7π/6 था, वहां से ये कितना हो जाएगा? ये π/6 है, करेक्ट। पता चल जाएगा ना। ये मान लो क्या था? p मान लो इसको, तो ये p हो गया, ये q हो गया। कितना एंगल है? तो डेल्टा फाई कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 7π/6, मतलब ये π/6 ही था ये वाला। π/6 से स्टार्ट किया है हमने यहाँ से, और यहाँ तक आ गया, मतलब ये पूरा कितना हो गया? पाई ही हो गया। डेल्टा फाई पाई हो गया, मतलब ओमेगा टी पाई हो गया। तो टी कितना होगा? पाई/ओमेगा। और ओमेगा कितना था? ओमेगा कितना था? π/12 था, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 6 नहीं, कितना 24 दिया था ना टाइम पीरियड, तो 12 हो जाएगा। अब ये तो हो गया पोजीशन,
वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? तो स्टार्ट यहाँ से किया था, वो ले लेता हूँ मैं। कितना था ये? 5/6 था। और अब पहुंचे कहाँ? तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब? वेलोसिटी इसमें कहाँ है? फेजर में नहीं, फेजर में वेलोसिटी कैसी दिखती है? जो उसका टिप है उसकी वेलोसिटी ना, टैंजेंट के अलॉन्ग ना, है ना? तो टैंजेंट के लॉन्ग मुझे दिखाना है, और उस टैंजेंट के लॉन्ग जो भी वेलोसिटी आएगी उसका कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाना चाहिए? कितना? ओमेगा ए बाई टू। तो ये तो ओमेगा ए ही होगा, है ना? वेलोसिटी तो ओमेगा ए होगी ना सर्कुलर मोशन में। उसका कंपोनेंट आ जाना चाहिए कितना? ओमेगा ए बाई टू। ये दिया था ओमेगा ए बाई टू। और किधर? पॉजिटिव ऊपर। तो यहाँ से तो आ रहा है ऊपर, और कहाँ से आएगा ऊपर? यहाँ से भी आएगा ऊपर, है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट से ऊपर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऊपर आएगा। यहाँ से किधर आएगा? यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ से किधर आएगा? यहाँ से नीचे आ जाएगा। करेक्ट? तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, नीचे कंपोनेंट आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा वेलोसिटी का। और फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर आएगा। अब इन दोनों में से ही मुझे डिसाइड करना है। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है, तो पहले तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा, है ना? तो स्टार्ट हुआ है इस तरह से, ठीक है? तो स्टार्ट हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट से, तो पहले आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये ओमेगा ए है, तो ये एंगल कितना हो जाना चाहिए ये वाला? तो ओमेगा ए बाई टू आ जाएगा, ये 5/6 हो जाना चाहिए, नहीं 5/3 हो जाना चाहिए। करेक्ट? तो ये एंगल 5/3 हो जाना चाहिए। अगर ये एंगल 5/3 है तो ये एंगल कितना होगा? नहीं 5/3 ही होगा, ये 5/6 है ना? फिर 5/6 बोला मैंने, ये 5/3 है ना? ठीक है, तो ये 5/3 है, तो ये कितना हो गया? 5/6 हो गया। ये 5/6 तो ये 5/6 होगा अल्टरनेट, ये 5/3 ही होगा। या इसी को 5/6 लिख देता हूँ, चलेगा ना? नीचे वाला 5/6 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 5/2। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 5/2 ही हुआ ना, क्योंकि ये 5/6 बन रहा था, ये 5/6 है, तो ये कितना होगा? 5/3 और प्लस 5/6, 5/2 हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा फाई कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ से यहाँ तक 5/2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ओमेगा टी कितना हो गया है? 5/2। टी कितना? 5/2 ओमेगा, विच इज इक्वल टू इसका आधा, 6 सेकेंड।
एक सिंपल क्वेश्चन। तो सब फेज से कर रहे हैं, है ना? फेज से किया, ट्रिग्नोमेट्री से किया। चलो ट्रिग्नोमेट्री से अगर करोगे तो क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा दिया हुआ है 2 पाई बाय टी आ जाएगा, 2 पाई बाय 8 मतलब पाई बाय 4 आ जाएगा। ए कितना है पता नहीं, फाई नॉट कितना है ये पता नहीं, तो क्या करें आप? हमें ये दिया हुआ है कि एट मेन पोजीशन वेलोसिटी इज दिस मच, है ना? तो मेन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था ना? तो इसमें v कितना दिया हुआ है? ओमेगा तो पता है ना कितना है? a स्क्वायर पता नहीं लेकिन x स्क्वायर पता है। मेन पोजीशन दिया था ना, मेन पोजीशन पर ये वेलोसिटी, तो इससे a फाइंड कर सकते हो। कितना होगा? 5 काट देते हैं, करेक्ट? ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a कितना हुआ? 40, और ये ध्यान मीटर पर सेकेंड में था, करेक्ट? तो मीटर में आएगा, और एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस आएगा नहीं, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड आ गया 40 मीटर। तो a मिल गया। अब बचाइए इसका, तो हम जानते हैं कैसे करना है, करेक्ट? तो एट t इज इक्वल टू 0 कहाँ है पार्टिकल? 0 पर है, इसका मतलब होगा 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a sin फाई नॉट। तो फाई नॉट क्या क्या ले सकते हो? 0 और पाई। अब 0 की पाई, इसके लिए वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी क्या लिखेंगे? तो v इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? a ओमेगा cos फाई बाय 4t प्लस फाई नॉट। अब एट t इज इक्वल टू 0 ये कैसा दिया हुआ है? v इज इक्वल टू कैसा? a ओमेगा cos फाई नॉट, और ये कैसा दिया हुआ है? नेगेटिव, तो फाई नॉट कौन सा लेंगे तो नेगेटिव आएगा? पाई लेंगे तो आएगा, तो इसलिए फाई नॉट हो जाएगा पाई। सब मिल गए, फाइनल इक्वेशन क्या हो गया? x इज इक्वल टू a मिल गया है 40 मीटर साइन पाई बाय 4t, और फाई नॉट की जगह क्या आ जाएगा? पाई। ये आंसर। और अगर फेजर से करना चाहते हो तो भी यहाँ तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना? सिर्फ फाई नॉट फाइंड करने के लिए फेजर यूज करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने किया है तो फॉर्मूला यूज किया, तुम लोग को ऐसे भी याद रखना है, मेन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? a ओमेगा, ठीक है? तो डायरेक्टली तो 10 पाई को a ओमेगा पुट कर सकते थे क्योंकि मेन पोजीशन पर है। यूजिंग फेजर, फेजर से करेंगे तो यहाँ पर होगा प्लस a, यहाँ होगा माइनस a, और पार्टिकल कहाँ है? मेन पोजीशन पर है। मेन पोजीशन पर किधर जा रहा है? तो अगर इधर रहेगा तो लेफ्ट नीचे जाएगा, इधर रहेगा तो ऊपर जाएगा। मुझे कौन सा चाहिए? नीचे जाने वाला ही चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला चाहिए, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा फेजर। तो ये होगा फेजर, इसका फेज एंगल कितना होगा? पाई हो जाएगा, तो बस पाई पुट कर दिया। और कुछ
पीरियड को 4 सेकेंड कर रहा हूँ। Find position as function of time, mean position, origin करें। तो फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू कितना होगा, a पता नहीं है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे कुछ होगा। ओमेगा तो पता है कितना होगा, 2 पाई ना, तो पाई बाय 2 हो गया। ठीक है, ये तो पता है कम से कम। अब a फाइंड करना है, फाई नॉट फाइंड करना है। a कैसे फाइंड करें, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इससे ये मिल जाएगा हमें। तो v कितना है, 5 पाई ओमेगा पाई बाय 2, a पता नहीं लेकिन x पता है, कितना है 10। तो इससे पाई काट सकते हो, कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो गया, 10√2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 8 10√2 आ गया। और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर आ गया, a आ गया। अब क्या बचा, पाई नॉट फाइंड करें, तो कैसे करें, ठीक है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो एट t इज इक्वल टू 0 क्या दिया है, प्लस 10 दिया है। तो प्लस 10 इज इक्वल टू 10√2 साइन 5 नॉट कितना आ सकता है, 1/√2 आ रहा है। तो 5 नॉट कितना 5/4 पर आता है और 3π/4 पर आता है। तो इसमें से कौन सा एक्सेप्ट करें, कौन सा एक्सेप्ट करें, 5/4, क्योंकि वो डायरेक्शन से पता चल जा रहा है, प्लस में जा रहा है ना वेलोसिटी।
v इज कितना, ये हो जाएगा a ओमेगा cos pi by 2t प्लस pi नॉट, और एट t इज इक्वल टू 0 ये कितना है, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos phi नॉट, लेकिन v दिया हुआ है हमें पॉजिटिव, तो उतने से ही क्लियर हो गया कि phi नॉट होगा pi by 4। तो आ गया फाइनली। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, a मतलब 10√2 सेंटीमीटर साइन और pi by 2t प्लस pi by 4। फेज कांस्टेंट के लिए फाई नॉट के लिए यहाँ पर क्योंकि दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, तो मैं ये जो फॉर्मूला था tan वाला वो भी लगा सकता हूँ। tan फाई नॉट कितना होगा, x इनिशियल ओमेगा अपॉन b इनिशियल, ये भी लगा सकता हूँ। x इनिशियल कितना था +10, ओमेगा कितना था पाई बाई 2, और b इनिशियल कितना है वो भी +5 पाई है ना, कितना आ गया 1। फाई नॉट क्या हो सकता है, पाई बाई 4 या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एक आ जाएगा ना, कितना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ 5 पाई बाई 4। हाँ लेकिन हम कौन सा लेंगे, क्योंकि x पॉजिटिव दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। और फिर एक फेजर वाला भी मेथड है। कुछ और करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। फेजर मेथड में कैसे करोगे इसको, जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 10√2, और रखना का है 10 पर।
सर्किल हो गया। इसको यहाँ से रिप्लेस करके सीन कर देता हूँ। फर्स्ट वाले को मैंने क्या ले लिया, x1 ले लिया। x1 कितना होगा, एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा कितना होगा 2 पाई बाय 24 मतलब पाई बाय 12 t प्लस कितना ना 7 पाई बाय 6। कैसे फाइंड किया, इसमें नेगेटिव वेलोसिटी में जा रहा है और -a/2 है। -a/2 से 2 पॉइंट कहाँ आएगा, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। उसमें से वेलोसिटी भी नेगेटिव है, मतलब कॉस भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट 7 पाई बाय 6 हो गया। या फेजर से कर सकते हो इसको। दूसरा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड सेम है, मेन पोजीशन भी दोनों को ओरिजिन पर ही ले लिया मैंने, सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम है, प्लस ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्लस ए का मतलब कहां पाई बाय 2 पर होगा, करेक्ट। प्लस ए का मतलब पाई बाय 2 पर। अब अगर ऐसा है तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी होगी a ओमेगा cos पाई बाय 12 t प्लस 7 पाई बाय 6, और इससे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी a ओमेगा cos पाई बाय 12 t प्लस पाई बाय 2, करेक्ट। अब a में क्या करना है, a में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, मतलब वेलोसिटी से इक्वल है, वेलोसिटी इसको इक्वल कर लेते हैं। a में v1 इज इक्वल टू v2, इन दोनों को सॉल्व करना है इक्वेट करके, तो a ओमेगा cos पाई बाय 12 t प्लस 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना, a ओमेगा cos पाई बाय 12 t प्लस पाई बाय 2। इसका सॉल्यूशन बताना है, a ओमेगा तो कट जाएगा दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस 17 इक्वल टू वो कर दिया। गुड, a ओमेगा कट गया, ठीक है, तो काट दो, क्या बचा, cos वाले टर्म्स इक्वल है, तो उसका क्या सॉल्यूशन करें, हम कैसे करें, पहले वाले को लिखेंगे और आगे वाले को 2.5 गुड, प्लस लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, प्लस भी लिखेंगे, प्लस नहीं लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए प्लस, ये वाले का कैंसिल हाँ, तो पाई बाय 12 t प्लस 7 पाई बाय 6, किसी भी एक साइड को ऐसा छोड़ सकते हो, और दूसरे साइड में क्या होगा, जो जनरल सॉल्यूशन होता था, क्या होता था 2n पाई प्लस माइनस x, ऐसा होता था ना, तो 2n पाई प्लस माइनस x होना चाहिए, मतलब x ये वाला है, पाई बाय 12 t प्लस पाई बाय 2, प्लस भी होता है वैसे तो जनरल सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस करोगे तो क्या होगा, ये t का टर्म ही कट जाएगा, तो इम्पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्लस वाला रिजेक्ट किया है, इसलिए सिर्फ माइनस लिखा है मैंने।
अब इसमें से n की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, चेक कर लो क्या आता है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 5/60 बन जाएगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में टोटल कितना बचेगा, 2n5 और कितना बचेगा -π/2 और ये जाएगा उधर ना, तो -π/2 और -7π/6 ये कितना हो जाता है, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5π/3 ना, तो -5π/3 हो गया। अब n को कहां से स्टार्ट करोगे, n को अगर 0 लिया तो नेगेटिव, 1 लोगे तो आ जाएगा कुछ ठीक, तो n को 1 ले लेते हैं, 5/60 is equal to 2π minus 5π/3 मतलब कितना हुआ, π/3 करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम यही हो जाएगा, t is equal to 2 सेकंड। अब इसके आगे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम इस तरह से आता जाएगा। अब b, b में क्या होगा, x1 is equal to x2 करना है मीन सेम पोजीशन के लिए, इसका सॉल्यूशन लिख लो। अब a इसमें से भी कट ही जाएगा, क्या इक्वेशन करना, साइन को इक्वेट करना है, कैसे करोगे, क्या करोगे इसमें, साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n5 प्लस -1 का पावर n और जो भी आएगा, तो इसमें प्लस वाला लेना नहीं है, मतलब a वाला लेना ही नहीं, तो ऑड वाला लेना, ऑड वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ इस तरह से, n5 माइनस ये नंबर 5/12t प्लस 5/2 जिसमें से मैंने n को
सिर्फ ऑड नंबर रखा है ना, इवन रखते हैं तो प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो पाई बाई 20 कट जाएगा, तो रिलेटेड उससे कुछ आएगा नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ ऑड नंबर वाला सॉल्यूशन किया। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, ये इधर आएगा पाई बाई 60 इज इक्वल टू, इधर क्या है n पाई, जहां पर n सिर्फ ऑड नंबर है 135 इस तरह से, और क्या आएगा माइनस पाई बाई 2, और ये माइनस 7 पाई, तो ये तो वही हो जाएगा माइनस 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, 1 रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं आएगा कुछ, 2 रख नहीं सकते, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो कुछ आ जाएगा, कितना आएगा 3 पाई माइनस 5 पाई बाई 3, मतलब 4 पाई बाई 3 आ रहा है क्या, है ना, 3 पाई 9 माइनस 5, हाँ 4 पाई बाई 3 आ रहा है, कहाँ पर n इज इक्वल टू 3 रख के। इससे t कितना आया, 8 सेकेंड। इसको फेजर यूज करके कैसे करोगे, तो मैं एक, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर ही है, मीन सेम है, तो एक ही डायग्राम में दोनों को दिखाया जा सकता है। तो एक का पहला वाला किधर था, पहला वाला था माइनस से बाई 2 पर और जा रहा था नेगेटिव में, तो माइनस a बाई 2 और नेगेटिव इधर होगा, यही जाएगा ना नीचे, तो एक फेजर ये हुआ। कितना एंगल होगा, a बाई 2 है तो ये वाला एंगल पाई बाई 3 हो जाएगा, और दूसरा फेजर कहाँ होगा, प्लस a पर है, प्लस a तो यही होगा, एक ही पॉइंट हो सकता है उसका, तो ठीक है, तो प्लस a हो गया, तो ये था, इसको कुछ नाम दे देते हैं, p नाम दे देते हैं, इसको q नाम दे देते हैं। बताओ ये कितना है एंगल, टोटल एंगल ये वाला, ये पाई बाई 3 तो 2 पाई बाई 3 होगा ना, तो इसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस। मैंने c छोड़ दिया ना, c नहीं किया इसका, बट उसमें कुछ करने जाए लायक है भी नहीं ज्यादा। तो ये हो गया 2 पाई बाई 3 दोनों के बीच का एंगल, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, दो एसएचएम के बीच के फेज एंगल को कहेंगे फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, 2 पाई बाई 3, ओमेगा दोनों का इक्वल है। तो अब ऐसे सोचो कि दो फेजर्स हैं, दोनों के बीच में कुछ एंगल है और दोनों बराबर रेट से घूम रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल कभी चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, मतलब ये फेज डिफरेंस किसी भी पॉइंट पर 2 पाई बाई 3 आएगा ही आएगा, करेक्ट। अब ए करते हैं, तो ए में यही फेजर कैसा हो जाएगा, तो ए में मुझे चाहिए वेलोसिटी इक्वल, वेलोसिटी इक्वल कैसे होगी, ये दोनों कभी भी सेम क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकते, है ना, दोनों को अलग अलग क्वाड्रेंट में होना पड़ेगा, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है बीच में। तो वेलोसिटी इक्वल होने के लिए या तो दोनों को सेकंड थर्ड में होना चाहिए, या फोर्थ और फर्स्ट में होना चाहिए, ऐसे था ना, क्वेश्चन किया था हमने वेलोसिटी इक्वल वाला। वेलोसिटी इक्वल होने के लिए दोनों को किधर चाहिए,
फर्स्ट और अब बस बताओ पहले किधर आएगा, ये यहाँ है ये यहाँ है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो पहले तो इधर ही मिलेंगे ना, एक इसमें आएगा, सेकंड में, थर्ड में, उसके बाद थोड़ा और टाइम देंगे तो एक इधर आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन पहले वाला फर्स्ट टाइम तो यही होगा, जब ये इसमें आ जाएगा और ये थोड़ा इसे क्वाड्रेंट में रहेंगे, करेक्ट। तो थोड़ा उसको घुमा देते हैं, तो इसको मैं ले लेता हूँ क्यू को इधर, ये कुछ आ गया होगा कितना, ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया होगा टी टाइम में, और मैंने उसी में बना दिया, चलो ठीक है चलेगा, डिफरेंट कलर से एटलीस्ट बनाया है। और दूसरा इधर आ जाना चाहिए, करेक्ट, टी को इधर आ जाना चाहिए, और कैसे आ जाना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए कि इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वर्टिकल में और इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वर्टिकल में, दोनों इक्वल हो जाए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए। तो इससे तुम क्या बता सकते हो, यही पॉसिबिलिटी, ये इसके पैरेलल लाइन बन जाएगी, तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऊपर नीचे, ये एंगल और ये एंगल जैसे मैंने इक्वल कहा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, है ना, और क्या है, कॉमन साइड दिख ही रहा है, और 90 डिग्री भी हो जाएगा क्या, कैसे बता सकते हो कॉन्ग्रुएंट, हाँ ये साइड भी तो इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल, एक कॉमन साइड, और ये एंगल इक्वल, क्या हो गया, कुछ बन रहा है क्या, कैसे प्रूव करोगे कॉन्ग्रुएंट, एक एंगल मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, करेक्ट, एक साइड कॉमन है, एक और साइड इक्वल है, 90 डिग्री में अभी बता नहीं सकता, 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो, सोचो, ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिया हमने, ये हो गया, और ये दोनों रेडियस है, ये साइड इक्वल ये साइड इक्वल, प्रॉब्लम ये है कि एंगल बाहर वाला है, बीच वाला होता तो हो जाता क्लियर, है ना। नहीं बट मैंने तो ये माना ही था ना कि वो परपेंडिकुलर है, तभी तो मैंने ये प्रोजेक्शन माना था ना, उसका प्रोजेक्शन का मतलब ही ये वाई एक्सिस है ना, हाँ तो 90 डिग्री हो जाएगा, बट इसमें भी एक लूप होल लिख रहे हैं, मैंने सेम वर्टिकल लाइन पर दोनों को रख दिया ना, ये लूप होल ही तो है, वो मुझे कैसे पता चला कि सेम वर्टिकल लाइन पर आएगा, है ना, ये प्रॉब्लम, कुछ और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उसके लिए, कौन सी, हाँ बट ये साइड कॉमन नहीं आ पाएगा ना फिर, बट स्टिल कुछ और कर सकते हैं, अगर ये साइड यूज नहीं करे तो कुछ और कर सकते हैं, है ना, हो ही जाएगा फिर तो, अगर दो एंगल इक्वल हो गए हैं और एक साइड है, हाँ एक साइड है इक्वल, तो हो ही जाएगा कॉन्ग्रुएंट, बस कंस्ट्रक्ट डायग्राम ऐसा नहीं बनाना चाहिए था मुझे उसके लिए, मतलब मुझे ये यूज करना अलाउड नहीं होगा, है ना, मैं यूज कर सकता हूँ कि 90 डिग्री है, मैं ये यूज कर सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल है,
मैं ये यूज कर सकता हूँ, ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, लेकिन दो एंगल्स अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल एंगल्स होंगे, है ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मुझे एक्चुअली प्रूव यही करना था कि ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। तो जो रेड वाले दोनों एंगल्स बनेंगे इक्वल एंगल्स होंगे, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये π/6 π/3 और π/3 हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम लोग अलग डायग्राम में बनाना, नहीं तो सब मिल जाएगा और बाद में दिखाई नहीं देगा क्या चल रहा है। तो जो Q है वो इधर आ गया है, P है वो इधर आ गया है, ये ओमेगा टी हो गया है, और मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ये एंगल कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा दोनों। तो दोनों के बीच में जो एंगल 2π/3 था वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये आधा आधा हो गया। तो अब तुम बता सकते हो ओमेगा टी कितना हुआ, बता सकते हो ना? फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, और क्या हो जाएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 5/6 दिख ही रहा है क्लियरली, है ना, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा कितना था, 5/12 था, और दूसरा क्या है, ये कौन सा हुआ, ये ए हुआ। बी, बी के लिए डिफरेंट फेजर बनेगा। अब इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है, इस बार दोनों का पोजीशन सेम करना है, पोजीशन मतलब ये वाला प्रोजेक्शन। तो उसका कैसा डायग्राम होगा, पोजीशन सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को इस तरह से रखना पड़ेगा ना कि दोनों का प्रोजेक्शन सेम जगह पर आ जाए, करेक्ट। ये तो ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन इस तरह से प्रोजेक्शन सेम होना चाहिए। तो इसका प्रोजेक्शन सेम कब होगा, पहले तो नीचे आएगा ना इसकी वाला सिचुएशन, उसके बाद ऊपर आएगा। तो पहले नीचे मतलब यहाँ पर ले लेते हैं, इधर ले लिया मैंने, यहाँ पर कहीं पर होगा फेज एंड, ये कौन है, क्यू है पीछे, तो क्यू डैश ये हो गया, पी डैश ये हो गया। अच्छा इसमें से बताओ, इस डायग्राम को देख के क्या बता सकते हो, कौन लीड कर रहा है 2π/3 से, पी लीड्स, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है ना, तो पी लीड्स पी बाय 2π/3। अगर मैं बोलूं क्यू लीड्स पी बाय 4π/3, तो टेक्निकली करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ऐसे बोलते नहीं, तो ये कितना हो गया, π/3। अगेन अभी फिर से प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये हो गया π/3। तो ये जो Q है यहां था, यहां से कितना चल के आ गया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, 2π/3, है ना। तो ओमेगा टी कितना हो गया है Q के लिए, P के लिए भी मेजर कर सकते हो, ओमेगा टी कितना हो गया, 2π/3, ओमेगा कितना था, π/12, तो टी कितना आ गया, 8, सी बच गया, सी नहीं किया था सब, तो सी का क्या करें, क्या था, मैक्सिमम सेपरेशन ना, एट मैक्सिमम सेपरेशन क्या प्रॉपर्टी होगी, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी में लगेगा, नहीं जीरो, मैक्सिमम सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी जीरो,
पहले भी यूज किया है स्प्रिंग वाले सिस्टम्स में, मैक्सिमम इलॉन्गेशन। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब होगी जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही सिचुएशन है ना, यही वाला सिचुएशन है। अब उसमें सॉल्व कैसे करना चाहते हो, ट्रिग्नोमेट्री से कि फेजर से, वो देख लो। कैसे कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री की फेजर? ट्रिग्नोमेट्री से बस टाइम को 2 पुट करना है दोनों में, है ना। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1 का मॉड कर लेते हैं क्योंकि सेपरेशन तो पॉजिटिव ही आएगा। तो x2 माइनस x1 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 कितना होगा, x2 कितना था, मैं तो भूल भी गया, क्या था, a साइन पाई बाय 12 t2 था प्लस पाई बाय प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2, ठीक है, माइनस a साइन कितना था, पाई बाय 12 टाइम 2 प्लस क्या था, 7 पाई बाय 6 था, ठीक है। अब तो वैल्यूज पुट की हुई है ना, इस पाई बाय 6 है, पाई बाय 2 है, कितना हुआ, 2 पाई बाय 3, तो कितना आएगा, a रूट 3 बाय 2 माइनस यहाँ से कितना आएगा, ये है पाई बाय 6 प्लस 7 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो माइनस रूट 3 बाय 2 हो गया, कितना आया, a रूट 3। और फेजर से देखोगे तो यही डायग्राम है उसको, है ना, यही आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन लेने की तो जरूरत है नहीं अब, तो सीधा ही दिख रहा है उसी एक्सिस में ना, तो यही होगा उसका आंसर, ठीक है। कितना होगा, a लिख ही रहा है पाई बाय 3, a रूट 3 बाय 2 प्लस a रूट 3 बाय 2, a रूट 3। नेक्स्ट टाइम एनर्जी करते हैं, उसका डायनामिक्स है, तो एनर्जी में तो थोड़ी थ्योरी है, थोड़ी सी छोटी सी, उसके बाद डायनामिक्स में इसका अपना कोई थ्योरी नहीं है, तो डायनामिक्स हम वही करेंगे, रोटेशन और लॉज ऑफ मोशन, ये सब चलेगा उसमें, बल्कि एनर्जी थ्योरम वही सब पुराना ही रहेगा।